आप सभी सम्मानित क्रांतिकारी बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए आज चर्चा करने आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए साथियों, इस चुनाव की सरगर्मियों में जो सामाजिक प्राण प्रतिष्ठा लोगों की लगी है, नेताओं की, जैसे नौजवानों की आवाज़ की आवाम को बुलंद करने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी, और इसी क्रम में तमाम जो नेतागण लगे हुए हैं 2024 की तैयारी में, उन सभी लोगों को के बीच में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय पल्लवी पटेल को एक बेहतरीन नसीहत देते हुए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इंडिया अलायंस गठबंधन पर लोगों को सलाह देने का काम किया है। और उन्होंने कहा, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, इंडिया अलायंस गठबंधन का किसी तरह कोई जड़ नहीं है, किसी तरह कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं है। मैं जब समाजवादियों से अलग हुआ हूँ, समाजवादी पार्टी से अलग हुआ हूँ, तो कहने का तात्पर्य है साथियों कि मैं सोशलिस्ट समाज पार्टी अगर बनाया हूँ तो मेरा मकसद था सिर्फ सामाजिक परिवर्तन के लिए, बहुजनों की आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए। परंतु आज जो हो रहा है, मैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के माध्यम से इंडिया अलायंस गठबंधन को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाना चाहता हूं, बहुजनों की आवाम की आवाज़ को उठाना चाहता हूं। परंतु कोई शर्त नहीं है इनकी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, और इधर पल्लवी पटेल, विधायिका माननीय पल्लवी पटेल जी, जो कि इंडिया अलायंस गठबंधन में एक मजबूत, दमदार, बाहुबली महिला थी, एक अच्छी वक्ता हैं। परंतु क्या रहा क्या नहीं रहा, इनके बयानों से, इनके वक्तव्यों से लोगों को क्या कैसे आज ये भी बिखर के बगल हो गई हैं। इसी तरह आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी हैं। चंद्रशेखर रावण जी को अभी Y+ की सिक्योरिटी मिली है, और मैं उनको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे नौजवान साथियों ने यहाँ तक मुकाम हासिल किया। अब कोई ये ना कहे कि उनके संघर्षों में कमी है। और यहाँ पर आप सबको मैं बताना चाहूँगा, नगीना लोकसभा सीट से आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी ने जो संघर्ष कर करके जो मुकाम पर पहुँचे हैं, वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ऐसे चंद्रशेखर रावण जी के बारे में आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए जो रास्ता तय किया और उनके समर्थन में जो खड़े हुए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं मैं उन सभी नौजवान साथियों से कि नगीना लोकसभा सीट से माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी को आप सभी लोग बृहद रूप से लोकसभा पहुंचाने का काम करेंगे। और इधर बहुजनों की आवाम की आवाज़ को उठाने वाली माननीय विधायक पल्लवी पटेल जी, जो कि सामाजिक परिवर्तन के एक अग्रदूत तो मानी जाती हैं, परंतु इनकी जो कुछ दुविधाजनक बातें हैं, जो इंडिया अलायंस गठबंधन से अलग होकर के अपने निजी स्वार्थ के लिए चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों और चाहे पल्लवी पटेल हों, XYZ, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे XYZ कोई भी नेता हो, अगर आज इंडिया अलायंस गठबंधन की को ज़रूरत है इनकी, और ये साथ नहीं खड़े होते, तो इनके बारे में हम सारे लोग यह वर्तमान में तो नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान में हमारी लड़ाई RSS और बीजेपी से है। और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जब तक SC ST OBC और भी जो लोग चाहते हैं, वो सारे लोग मिल करके इंडिया अलायंस गठबंधन को मजबूत नहीं बनाते, तब तक कोई भी रास्ता निश्चित नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यह रास्ता तभी निश्चित हो सकता है जब EVM के खिलाफ आप सारे लोग खड़े होंगे। लोकतंत्र को खतरा अगर किसी से है तो EVM के खिलाफ है। EVM आज इस देश का सबसे बड़ा
मुद्दा बन करके सामने आप लोगों को चुनौती दे रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को। परंतु आप सारे लोग सन्न हैं, सो रहे हैं। आखिर क्यों? मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं। आज इस देश में जो ईवीएम है, बीजेपी को लाने के लिए ईवीएम ने जो हथकड़ा अपनाया है, जो परसेंटेज में वोट दिया है, जैसे एक राज्य का चुनाव हो, उस राज्य में मान लीजिए समाजवादी पार्टी है और वहाँ पर बीजेपी पार्टी है, दो पक्ष और विपक्ष हैं। और मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जैसे विधानसभा यानी मुख्यमंत्री का पद लेना है बीजेपी को, तो समाजवादियों को वोटरों का परसेंट ज़्यादा दे देगी। परसेंटेज में आप ज़्यादा हैं, लेकिन जीत कौन रहा है? बीजेपी जीत रही है। जब बीजेपी जीत रही, भाई आज ज़रूरत है शासन सत्ता में रहने की, न कि हमें वोट का परसेंट लेकर के राष्ट्रीय पार्टी बना के हमको थोड़ी चाटना है। हमें तो शासन सत्ता में रहकर अपने लोगों के हक और हुकूम और मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना है। तो इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, स्थिति बहुत चिंतनीय है और स्थिति का सबसे बड़ा रीज़न हम और आप हैं। और हम ये चाहते हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सारे लोग मिल करके एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी हो, XYZ कोई भी SC-BC का नेता हो, सारे लोग मिल करके उन अपने समाज के छुपे भेड़िए और दलालों को भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी वैचारिक रूप से तटस्थ हैं, मजबूत हैं। मैं उनका आभार और सम्मान व्यक्त करता हूँ, उनके विचारों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आप जैसे लोगों ने, मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक घर है, उस घर में हज़ारों गड्ढे पहले से हैं और उसी घर में आपने भी एक गड्ढा खोद दिया। मैं मानता हूँ कि 999 गड्ढे हैं और एक गड्ढा खुद जाएगा तो 1000 गड्ढा हो जाएगा। लेकिन हम यह कहेंगे कि पहले 999 गड्ढों को पूरा किया जाए, पाटा जाए, या फिर नए गड्ढे को पाटा जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने पार्टी बनाया गलत किया। आपने पार्टी बनाया, मैं आपका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम आपके विचारों के साथ हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आज ज़रूरत है आप जैसे नेताओं को, पल्लवी पटेल को, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा, सब लोगों को मिलकर के इंडिया अलायंस गठबंधन को मजबूत बनाकर एक पूरे भारत में एक बैकअप देने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों को हमारा विचार अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करिएगा। विचार अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए विदा लेते हैं। पुनः एक नए वीडियो में मिलेंगे आप सभी को। धन्यवाद, साधुवाद।